हाय स्टूडेंट्स। तो आज हम लोग फिर से हैं नए चैप्टर की बिगिनिंग में। आज हमारा डेटा हैंडलिंग चैप्टर स्टार्ट हो रहा है। ठीक है, आइए अब हम लोग देखते हैं कि इस चैप्टर में हम लोग क्या सीखने वाले हैं। हमारा जो एज यूजुअल इंट्रोडक्शन, रिकॉर्डिंग डेटा, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ डेटा, पिक्टोग्राफ। ठीक है, नया नहीं है, मीन्स यहाँ बतलाने का तरीका अलग है। इंटरप्रिटेशन ऑफ पिक्टोग्राफ, हम उसको इंटरप्रेट करेंगे, उसके बारे में चीज़ों को और समझेंगे, चैप्टर को समराइज करेंगे और चैप्टर हमारा क्लोज हो जाएगा। इंट्रोडक्शन से पहले मैं आपको कुछ दिखलाना चाहता हूँ। इसे ध्यान से देखिए, क्या दिख रहा है? कुछ जानवर है, कुछ पक्षी हैं। ठीक है, तो अब मुझे इस चैप्टर के बिगनिंग मतलब स्टार्टिंग से पहले मैं आपको थोड़ा बहुत ओवरव्यू दे देता हूँ कि एक्चुअली में हम इस चैप्टर में सीखने क्या वाले हैं। अच्छा, मुझे ये समझाइए, यहाँ इतने सारे कुछ पक्षी है, कुछ मधुमक्खियाँ हैं, कुछ कीव हैं और बहुत सारे पक्षियाँ हैं। ठीक है, अब अगर मैं आपसे पूछूं कि कितने डॉग्स हैं यहाँ, तो आप एक टेबल बनाएंगे, या मैंने किसी बच्चे को बोल दिया कि भाई यहाँ जितने भी एनिमल्स हैं या बर्ड्स हैं उनके बारे में मुझे बतलाइए, वो क्या लिखेंगे? 1 2 3 4 5 6 7 8, मतलब इसको इंडिविजुअल अकेले अकेले सबको गिनना शुरू करेंगे कि एक काऊ, 2 कैट, 3 डक्स, मतलब इस तरीके से। अब अचानक से अगर मैं पूछ दूं कि यहाँ कितने क्रो हैं, कितने कौवे हैं या कितने बर्ड्स हैं, तो क्या वो बच्चा बता पाएगा? नहीं, वो कंफ्यूज हो जाएगा। क्यों? क्योंकि उसने बारी बारी से सारे एनिमल्स को या बर्ड्स को लिखा है। ठीक है, लेकिन अगर मैं आपको एक तरीका समझा दूं जिसमें आपको ये पता चल जाए कि हम इसे देखिए, अगर हम इसे सिस्टमेटिकल ऑर्डर से लिखते हैं। किस ऑर्डर से? सिस्टमेटिकल ऑर्डर। सिस्टमेटिकल ऑर्डर क्या होता है अभी मैं आपको बताता हूँ। देखिए, मैं बोलूँ, देखिए 1 2 एंड 3। 3 क्या है? याक। तो मैं इस तरीके से लिख दूँ कि याक हमारे पास क्या है? 3। बेसिकली याक क्या होते हैं? जो पहाड़ों पर जो बैल पाए जाते हैं, या काऊ या बैल, इस तरीके से हो। डंकी हमारे पास कितने हैं? तो लिखेंगे डंकी। डंकी क्या है? तो हमारे पास 3 है। एक डॉग है हमारा, तो डॉग लिख दिया। डॉग कितने हैं? तो 1 है। गोट हमारे पास कितने हैं? तो गोट लिख दिया कि हमारे पास 3 है। ठीक है, इस तरीके से हेन है, पिकॉक है, काऊ है, ऑक्स है। ठीक है, कैट कैट है। देखिए, कैट यहाँ भी है, कैट यहाँ भी है, कैट यहाँ भी। तो अगर मैं इन सारे कैट्स को, सारे बीज को एक जगह लिखता हूँ, इसे ही कहा गया है डेटा हैंडलिंग। मीन्स कि आपके पास मान लीजिए कि यहाँ 50 से भी ज़्यादा एनिमल्स हैं, बर्ड्स हैं। ठीक है, आप इंडिविजुअली सबको नहीं लिख सकते हो, लेकिन अगर मैंने आपको बोल दिया कि हमारे पास 3 याक्स हैं, तो आपको यहाँ खोजना नहीं पड़ेगा कि कहाँ याक, कहाँ याक, याक नहीं। 3 हैं और 3 ही हैं। ठीक है, कोई एक बच्चे ने अगर इसे एक बार काउंट कर लिया तो मुझे बार बार इसे काउंट करने की जरूरत नहीं। जैसे मैंने खोजा 1 2 3, अगर मैंने आपको बताया कि इसमें 3 याक है, तो आपको इसके अलावा कहीं याक नहीं मिलेगा। ठीक है, जस्ट लाइक दैट। तो आपको बेसिकली यही चीज़ समझाना है कि हम लोग इसमें बड़े से बड़े डेटा या कोई भी किसी भी तरीके का अगर हमें कोई इन्फॉर्मेशन दिया गया है, तो उसे हम लोग इस तरीके के फॉर्मेट में लिखेंगे जिससे हमें पढ़ने में, समझने में, लिखने में आसान होगा। ठीक है, अभी आज का टेक्नोलॉजी बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। इसका यूज मैं आपको अगर जरूरत पड़ा तो मैं आगे भी फर्दर बताऊंगा कि इसका यूज हम लोग और कहाँ कहाँ करने वाले हैं। ठीक है, देखिए इंट्रोडक्शन। We must have observed our teacher recording the attendance of the students in our class every day, or recording marks obtained by us after every test or examination। तो हमने अभी अभी देखा है, या हम लोग जानते हैं बचपन से ही, कि स्कूल में है, मान लीजिए कोई बच्चा है, राम, श्याम, राधा। ठीक है, अब इस तरीके से उसके नाम के आगे कुछ लाइन से खींची हुई होती है। ठीक है, 1 से लेकर के 1 to 30 इनके नंबर्स ऑफ जो मंथ हैं, ये मंथ में कितने दिन प्रेजेंट रहे हैं। और जब ये क्लास में होते हैं टीचर प्रेजेंट या कोई अब बच्चा एब्सेंट है तो एब्सेंट भी होते हैं। ठीक है, मान लीजिए कि
कल हो गया राम एब्सेंट हो गया, श्याम और राधा प्रेजेंट रहे। तो इस तरीके से लास्ट में, मंथ के लास्ट में हमें पता चल जाता है कि राम कितने दिन आया था, श्याम कितने दिन आया था और राधा कितने दिन आई थी। ठीक है, इससे क्या हो गया कि अगर हम किसी भी दिन रजिस्टर उठा के देख लेते हैं तो हमें एक बार ये पता चल जाएगा कि कौन सा बच्चा कौन से दिन आया था और कौन से दिन नहीं आया था। या एट लास्ट हम देख लेंगे कि मान लीजिए कोई एक बच्चा है जो 26 दिन आया, कोई 25 और कोई 29 डे आया, मीन्स ये राधा सबसे पंक्चुअल स्टूडेंट है। या इसके मार्क्स, मान लीजिए कि इससे मैथ में 30 आए आउट ऑफ 40, ठीक है, साइंस में इसके 35 आ गए और इंग्लिश में इसके 36 आ गए। कोई दूसरा बच्चा है, इसके 31 आ गए, इसमें 32 और इसमें 35, इसमें इसके 40 आ गए, ठीक है, इसमें 39 और इसमें 35। तो हमने देखा कि अगर मैं किसी भी डेटा को, कोई भी वैल्यू अगर हमें दिया हुआ है और मैं उसे इस तरीके से सजा के लिखता हूँ और एट लास्ट मान लीजिए कि मुझे इस पर निकालना है कि इसके कितने परसेंटेज आए, हमें लिख दें कितना परसेंट आया, 80%, 90% है, CGPA है तो A B C D कौन सा ग्रेड आया। तो हमें इस तरीके से निकालने में उसका डेटा सबसे आसान रहता है। इसीलिए हम लोग इस चैप्टर को पढ़ रहे हैं, क्योंकि हमने देखा है अपने स्कूल में टीचर को हमारे मार्क्स जो अटेंड किए हैं या हमारा अटेंडेंस नोट करने में और इस तरीके से कुछ भी जो हम लोग टेस्ट परफॉर्म करते हैं क्लास में, तो वो हमारे जानकारी के लिए। सिमिलरली जिस तरीके से क्रिकेट के बोर्ड्स पे स्कोर लिखा होता है, इस तरीके से देखिए, जो बॉलर है जिसने बॉल किया, अब उसे मान लीजिए कि कोई बॉलर ए है, श्रीशांत शर्मा या जो भी है, कोई भी बॉलर जो है हमारे पास, वो हमारे बॉलिंग कर रहे हैं, उनको 10 ओवर है, ठीक है, उन्होंने मेडन ओवर निकाला। मेडन ओवर का मतलब क्या होता है, वैसे ओवर जिसमें उन्होंने रन नहीं दिए। तो एक बॉलर के लिए सबसे अच्छी बात क्या है कि वो किसी ओवर में रन दे ही नहीं। तो इन्होंने क्या किया कि 2 ओवर में इन्होंने 1 रन नहीं दिया। इन्होंने बाकी के जो 8 ओवर थे, देखिए 2 ओवर तो ऐसे ही बीत गए, बाकी के 8 ओवर में इन्होंने 40 रन दिए, ठीक है, और 3 विकेट लिए। तो कल हो के अगर मुझे पता करना हो कि A B C और D में सबसे बेस्ट और अच्छा बॉलर कौन सा है, तो हम देखेंगे कि जिसने विकेट कम लिया या जिसने ज़्यादा रन पिटवाया, ठीक है, या जिसने कम से कम ओवर में या कम से कम रन पिटवाए। तो इस तरीके से हम उसका एक ओवरव्यू निकालेंगे और नेक्स्ट टाइम से उससे बॉलिंग करने के लिए ज़्यादा देंगे कि भाई आप तो अच्छे बॉलर हो, आपने तो सबसे कम रन पिटवाए, आपने विकेट भी लिए। अब जैसे देखिए, इन्होंने सबसे ज़्यादा रन दिए लेकिन 4 विकेट भी तो लिए और एक ऐसा ओवर निकाला, मीन्स 6 बॉल जिसमें एक भी रन नहीं दिया। तो अगर हमें चूज करना हो तो हम तो कोशिश करेंगे कि इस डी वाले को दे, मगर कोई ऐसा हमारे टीम में बोलेगा कि नहीं भाई, इसने तो 40 रन ही पिटवाया है और 3 विकेट लिए हैं, ठीक है, और 2 ओवर इन्होंने एक भी रन नहीं पिटवाया, मीन्स एक भी इनके जो बॉल 2 ओवर फेंके इसमें एक भी रन नहीं बने, तो मैं तो इसे चूज करूँगा। तो इस तरीके से हमें पता चल रहा है कि मान लीजिए कि ABCD में से हमें चूज करना हो तो इस डेटा के हिसाब से जो हमें वैल्यूज़ दिए हुए हैं उसके हिसाब से हम उसे सिलेक्शन करेंगे, ठीक है। मान लीजिए कि मुझे इन्हें पैसा देना होगा 10 करोड़, 5 करोड़, 15 करोड़, 20 करोड़, तो हम लोग उसे देंगे क्यों भाई, ये अच्छा बैट्समैन है, ये अच्छा बॉलर है, ठीक है। देखिए, इन आवर डे टू डे लाइफ वी मस्ट हैव सीन सेवरल काइंड्स ऑफ टेबल। हम लोगों ने बहुत सारे टेबल देखे हैं। आप जब स्कूल में जाते होंगे तो आपके टाइम टेबल्स हैं, ठीक है, कैसे कैसे कौन से पीरियड में कौन सा सब्जेक्ट होगा, ठीक है, कंसिस्टिंग ऑफ नंबर्स, ठीक है, फिगर, नेम्स etc। दिस टेबल प्रोवाइड डेटा। जो ये वैल्यूज है ना, इसे ही हम लोग क्या कहते हैं, डेटा, ठीक है, जो हम जिन्हें काउंट कर सकते हैं। और डेटा ये कलेक्शन ऑफ नंबर्स, याद रखना है, डेटा हमेशा क्या हो रहे हैं, अभी फिलहाल नंबर्स ही हैं, भविष्य में क्या होंगे, डेटा के बहुत सारे रूप हैं, ठीक है, कोई मान लीजिए वर्ड्स में लिखे हुए कुछ भी। हम लोग अभी जो सीख रहे हैं हम लोग डेटा को ही हैंडल करने के लिए सीख रहे हैं, मीन्स डेटा को कैसे जल्दी से जल्दी समझा जाए, ठीक है। गैदर टू गिवन सम इन्फॉर्मेशन, हमें इन्फॉर्मेशन मिलता है, ये नहीं कि सिर्फ हमने डेटा ले लिया और उसका हम लोग कुछ वैल्यू नहीं निकाल रहे हैं। ध्यान से देखिए, हमारे पास यहाँ पे जो वैल्यू है, मान लीजिए कि बैट्समैन है हमारा ई, उसने 10 ओवर में मान लीजिए कि 62 बॉल फेस किए और 45 रन ही बनाए, ठीक है, टाइम लगा 75 मिनट। तो देखने में तो लग रहा है कि भाई अच्छा ही प्लेयर लग रहा है, मगर यहाँ ध्यान से देखिए, प्लेयर एफ देखिए
55 रन, 70 बॉल, इन्होंने 70 बॉल लिए और मिनट कितना लिए 81 मिनट। इन्होंने समय तो ज़्यादा लिया मगर पहले वाले से 10 रन ज़्यादा तो भी तो बनाए हैं। तो अगर हमें चूज करना हो कोई बढ़िया सा बैट्समैन हमें दे दीजिए। देखिए 8 बॉल का ही फ़र्क है, देख रहे हैं 8 बॉल में इन्होंने 10 रन ज़्यादा दे दिया, तो क्यों ना मैं एफ को ही चूज करूँ। देखा आपने, अगर मेरे पास डेटा है, अब देखिए एज को, इन भाई साहब ने 22 रन ही बनाए हैं, ठीक है। बॉल कितना फेस किया है, दोगुना से ज़्यादा। देखिए इन्होंने जस्ट 1.5 गुना ही इस्तेमाल किया है, लेकिन इन्होंने दोगुना बॉल का इस्तेमाल किया है अप्रॉक्स, ठीक है, और टाइम भी ज़्यादा ले लिया। तो क्या हम लोग ऐसे बैट्समैन को देंगे मौका? हम बोलेंगे नहीं भाई, पहले इन सबको आउट हो जाने दो, तब हम लोग तुम्हें लास्ट में उतारेंगे। जो भी हम लोग क्रिकेट खेलते हैं ऐसे ही देखते हैं, ठीक है। इन महाशय को देख लीजिए, 37 रन ही बनाए, 53 बॉल खा गया, समय भी ज़्यादा लिया। तो हम लोग बोलेंगे भाई तुम तो वेट ही करो, तुमको बैटिंग देंगे ही नहीं। तो इससे हम लोगों ने क्या किया, ये डेटा हम लोगों ने आया और उस डेटा से हम लोगों ने क्या गैदर किया, इन्फॉर्मेशन। हमने इसमें से इन्फॉर्मेशन निकाला, ठीक है। देखिए रिकॉर्डिंग डेटा। अब का नेक्स्ट सेगमेंट, छोटा ही सेशन रखेंगे यार, ज़्यादा मैं लेंदी नहीं करना चाहता था। आपको इसका ओवरव्यू मैं दे देता हूँ, इसको हम लोग नेक्स्ट क्लास में समझेंगे। बेसिकली अभी आपको मैंने इसमें डेटा हैंडलिंग में यही समझाया है कि इंट्रोडक्शन हमारा चल रहा है और रिकॉर्डिंग ऑफ डेटा, ठीक है। इसमें हम लोगों ने देखा है कि जैसे हमारे स्कूल में अटेंडेंस होता है, सारे डेटा सारे वैल्यूज को एक जगह रखा जाता है और लास्ट में हमें अगर परसेंटेज निकालना हो, हमें उसका कुछ इन्फॉर्मेशन निकालना हो, जैसे कोई बच्चा तेज कैसे है या कोई बच्चा रोज कैसे आ रहा है, हमें कैसे पता चलेगा, अटेंडेंस रजिस्टर देखते हैं, ये तो हमें पता चल गया। अच्छा अब आप ऐसा करो कि आप घर पर हो तो आप एक कैलेंडर ले लो या एक नोट बना लो और आप उसमें लिखो कि आप पर डे हरा सब्जी खाते हो कि नहीं, आप दूध पीते हो कि नहीं, और उसमें टिक मारते चलो। 30वें दिन आप मम्मी के सामने जाके अपना कॉपी रख देना कि मम्मी देखो मैंने महीने में 20 दिन हरी सब्जी खाई या महीने में मैंने 25 दिन दूध पिया। इससे क्या होगा कि आपको और आपकी मम्मी को सबको पता चलेगा कि अरे भाई नहीं, हमारा बच्चा या हमारी बच्ची तो दूध पी रही है, हरा सब्जी खा रहे हैं। तो इस तरीके से एक टेबल आपने बनाया और उस टेबल से आप किसी को भी दिखला सकते हो कि देखो मैंने ये चीज़ पढ़ाई की, देखो मैंने रोज़ 2 घंटा पढ़ता हूँ, ठीक है। तो इस तरीके से आपने क्या किया, जो आपके पास डेटा है उससे आपने एक इन्फॉर्मेशन निकाला, ठीक है। देखिए इसको मैं छोटा सा एक ओवरव्यू देता हूँ। लेट्स टेक एन एग्जांपल ऑफ ए क्लास विच प्रिपेयरिंग टू गो फॉर ए पिकनिक। जो पिकनिक पर जाना चाहता है, एक ऐसा क्लास है, ठीक है। मान लीजिए आपके क्लास के बच्चे हैं जो पिकनिक पर जाना चाहते हैं। द टीचर आस्क्ड द स्टूडेंट टू गिव देयर चॉइस ऑफ फ्रूट्स आउट ऑफ बनाना, एप्पल, ऑरेंज एंड गुआवा। मीन्स टीचर ने बोला कि अच्छा बच्चों हम लोग पिकनिक पर तो जाएंगे, आप ऐसा करो जो आप फ्रूट्स खाते हो इन 4 में से अपना ऑप्शन बता दो, जैसे कि बनाना, एप्पल, ऑरेंज एंड गुआवा। बच्चों ने बोला अच्छा ठीक है। सारे बच्चों और उमा को एक काम दे दिया गया, ऐसा करो उमा तुम सारे बच्चों से पूछ लो कि वो क्या क्या खाएंगे, कौन से फ्रूट्स खाएंगे, और एक टेबल तैयार कर लो। उमा ने क्या किया, सारा टेबल बैठ कर तैयार कर लिया। अब टीचर अचानक से पूछते हैं कि मुझे अच्छा उमा बताओ कि कितने बच्चों को बनाना पसंद है। अब क्या करेगी उमा, यहाँ खोजना शुरू करेगी, 1 2 3 4 5 6। बोलिए सर 6। टीचर बोले सिर्फ 6? अच्छा रुको तो। टीचर ने मान लो फातिमा को दिया, फातिमा जरा बताना तो कितने बच्चे बनाना खाना चाहते हैं। उसने काउंट किया 1 2 3 4 5 6 7। उसने बोला सर 7। टीचर बोले कि अच्छा ऐसा करो रितु, तुम तो देखो तो कितने बच्चे बनाना खाना चाहते हैं। रितु ने काउंट किया 1 2 3 4 5 6 7 और 8। ले 3 बच्चों ने 3 रीडिंग लिया, 3 बार देखा, फातिमा, उमा और रितु। पहली बार में 5, दूसरी बार में 6 और तीसरी बार में 8 वैल्यू आ रहा है या समथिंग इस तरीके से। मीन्स इसमें गड़बड़ होने के चांसेस है कि नहीं। तो नेक्स्ट क्लास में हम लोग सीखेंगे कि कैसे इसे इस तरीके से लिखा जाए कि गड़बड़ होने के कोई चांस ही नहीं रहेंगे। डन। एक तरीका मैं आपको सिखाऊंगा और इसको यही हम लोग छोड़ते हैं। नेक्स्ट क्लास में हम लोग इससे सीखेंगे कि कैसे इतने सारे डेटा के बीच में आप 1 सेकंड के अंदर झटके से एकदम सही आंसर बताओगे कि कैसे कौन बनाना कितने चाहिए, एप्पल कितने चाहिए, ऑरेंज कितने चाहिए और गुआवा कितने चाहिए। चलिए ठीक है, आप प्रैक्टिस कीजिए और नेक्स्ट क्लास में हम लोग इसको सीखेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।
और अभी तो इंट्रोडक्शन है, आप प्रीवियस इससे अच्छे तरीके से समझ के आइए, तब और समझ में आएगा।